students, welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I had taught you the sound of music in which Evelyn Glennie and Sinai of Bismillah Khan. I have sent notes related to question answer and exercise. You have to done clearly. Students, in this session I will explain a poem, first poem from your syllabus, The Road Not Taken. It is composed by Robert Frost. So students, be careful, look on your textbook and listen carefully what is the poem Road Not Taken. So students, listen carefully. The Road Not Taken poem related to your life. The theme of this poem is there are two ways in every one's life. One way to one leads to in good direction, one leads to in good direction, and another leads to bad direction. हर व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग रास्ते, अलग अलग मोड़ आते हैं। कोई ऐसा रास्ता होता है जो हमें जीवन में सक्सेस की ओर ले जाता है, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो हमें सक्सेस की ओर न ले जा करके हमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, विनाशकारी रास्ते होते हैं, गलत तरीके में गलत रास्ते होते हैं। हमें अपनी लाइफ में यह सिलेक्ट करना है कि हमें गुड वे सिलेक्ट करना है या बैड वे सिलेक्ट करना है, ये आपके ऊपर है। इसी पोएम के बारे में आप पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप अस। ये एक चॉइस से रिलेटेड पोएम है, ऐसी चॉइस जो हम लोगों को शेप करती है, यानी हम लोगों को एक नया तरीका बताती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experience। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं अमेरिकन पोएट हैं जिन्होंने सिंपली और लेकिन इंसाइटफुली कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को बताया है। क्या बताया है? टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड। येलो वुड मीन्स जंगल में दो रास्ते जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि अगर जंगल में दो रास्ते एक साथ निकलते हैं तो मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता। वन बाय वन करके तो जा सकता हूँ, लेकिन दोनों रास्तों पर एक बार नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई टू। एक ट्रेवलर होकर के, एक यात्री होकर के मैं कुछ देर तो वहाँ खड़ा रहा। कहाँ पर? जिस जगह से दो रास्ते जाते हैं, यानी उस दोनों रास्तों के ज्वाइनिंग पॉइंट पर पोएट कुछ देर खड़ा रहा एज ए ट्रैवलर होकर के। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई। और दोनों रास्ते बिल्कुल देखने में एक जैसे ही दिखाई देते थे। एंड वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। लेकिन ये नहीं पता था कि ये रोड्स कहाँ पर मुड़ते हैं, इनका मोड़ जो है, टर्न है, किधर है। देन टू द अदर जस्ट एज पे। एक रोड दूसरे रोड से बिल्कुल सुंदर था, अच्छा था,
यानी कोई भी रोड, दोनों रोड्स में कोई भी रोड किसी से कमज़ोर नहीं था, दोनों रास्ते अच्छे दिखाई देते थे देखने पर। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर प्ले, और दोनों अच्छे होने का वादा करते थे। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड हियर, दोनों में बढ़िया सी घास उगी थी और घास से ढके हुए रोड्स थे। थ्रो आइस फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सिटी, यानी वहाँ से निकलने वाले को ऐसा महसूस होता है, चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे उस रास्ते से जाओ, दोनों एक जैसे ही रोड दिखाई दे रहे हैं। यानी रोड तो एक जैसी बनी हुई है, लेकिन रोड कौन सी रोड कहाँ ले जाएगी, कहाँ उसका टर्न है, इसके बारे में पता नहीं है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट इन लीव्स नो स्टेप हैड रोडन ब्लैक, सुबह सुबह पेड़ों की पत्तियां उस रोड पर इतनी गिर जाती हैं कि वो रोड दिखाई नहीं देता है, पत्तियों से ही रोड ढक जाता है, इतना सुंदर दिखाई लगता है। एंड आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं दूसरे दिन के लिए सोचता हूँ कि आज मैं इस रोड पे जाता हूँ, फिर कल दूसरे रोड पर जाऊँगा। येट नोइंग हाउ मे लीड्स टू वे, लेकिन ये जानते हुए कि ये रोड कैसे होगा, कहाँ ले जाएगा। आई डाउट इट आई शुड एवर कम बैक, इस बात का भी हमें डर है कि क्या अगर मैं एक रास्ते पर चला गया, क्या दूसरे रास्ते पर आने के लिए लौट पाऊँगा। अगर हमने एक जीवन का रास्ता अपना लिया, अच्छाई का रास्ता अपना लिया, तो हो सकता है बुराई के रास्ते पर ना आ पाए, या हमने बुराई का रास्ता अपना लिया तो हमें कोई इस बात की श्योरिटी नहीं कि उस रास्ते को छोड़ करके हम अच्छे रास्ते पर आ जाएं, तो ये भी कोई फिक्स नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, मैं आपको बड़ी गहरी सांस लेते हुए आह भरते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सम ईयर एजेस एंड एजेस हेल्स, यानी वर्षों वर्षों तक इस तरह से टू रोड डाइवर इन वुड, जंगल के बीच में दो रास्ते निकलते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैं उनमें केवल एक ही रास्ते पर चल पाता हूँ। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, यही हमारे और दूसरे लोगों पर डिफरेंस है। कहने का मतलब ये कि अगर आप जीवन में एक रास्ते पर बढ़ गए तो आप सिर्फ उसी रास्ते पर जा सकते हैं, ये इस बात की बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं कि आप गलत रास्ते पर अगर चले गए हैं तो आप वापस सही रास्ते को अपना लें, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी रही पोएम। इस पोएम से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर आपको आज ही इस वीडियो के 10 मिनट के बाद इसके भी क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन जो हैं साउंड ऑफ म्यूजिक के आपको भेजे जा चुके हैं, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इसके भी क्वेश्चन आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा काम करना है, साउंड ऑफ म्यूजिक का भी वर्क करना है और इसका, तो देखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड क्या है? डाइवर, सेपरेटेड। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का डेंस ग्रोथ ऑफ प्लेंट, dense growth of plain plants and bushes। नेक्स्ट वर्ड है
वांटेड डियर, वांटेड डियर हैड नॉट बीन यूज्ड। ऐसा लगता था कि जैसे उन रोड्स को अभी तक किसी ने यूज नहीं किया, कोई उन रोड्स पर नहीं गया। नेक्स्ट है हेंस। हेंस को लिखेंगे हियर। और देखते हैं ग्रेसिंग, covered with grass. Grassing means covered with grass. Next word is yellow. Yellow, dark. स्टूडेंट्स, ये कुछ आपकी मीनिंग हुई, उनको ठीक से नोट कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।